बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन 45 प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2 1/√2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। अब हम सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है साइन 45 प्लस अल्फ़ा। इसको हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा साइन अल्फ़ा फर्स्ट वैल्यू इंटू कॉस बीटा, यानी कि बीटा की जगह पे अल्फ़ा था तो यहाँ पर अल्फ़ा आएगा, फिर प्लस के अंदर प्लस ही आएगा, फिर उसके बाद कॉस 45 और साइन अल्फ़ा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा की जगह और साइन बीटा की थी तो यहाँ पर अल्फ़ा था तो अल्फ़ा आ गया। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 45 भी होता है 1/√2 और ये साइन अल्फ़ा आ गया। ठीक है, अब ये 1/√2 हमने कॉमन निकाल लेना है। 1/√2 तो ये बन गया कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ये अगर देखें तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। देखें हमारे पास इतना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ जिसकी स्टेटमेंट है कॉस अल्फ़ा प्लस 45 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि है कॉस अल्फ़ा प्लस 45। ठीक है, इसके हम कॉस और प्लस वाले साइन के साथ करेंगे, उसमें से कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर उसके बाद साइन हमारे पास इन्वर्ट हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, फिर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा और कॉस 45 की आती है वैल्यू 1/√2, फिर माइनस साइन अल्फ़ा और साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2। अब यहाँ से 1/√2 जो है इसे हमने कॉमन ले लिया है तो कॉमन में आ गया कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, इस तरह से हमारे पास ये दोनों पार्ट्स प्रूव हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें हमने प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट 45 प्लस ए टेंजेंट 45 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर मल्टीप्लाई है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट 45 प्लस ए इंटू टेंजेंट 45 माइनस ए। अब इनके हम फॉर्मूलाज ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट ए ओवर 1 माइनस साइन चेंज हो जाता है टेंजेंट 45 टेंजेंट ए। ठीक हो गया। इसी तरह से अब हमने इसका फॉर्मूला लिखना है टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट ए ओवर 1, यहाँ पर साइन इन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट 45 टेंजेंट ए। ठीक है, अब ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आपको याद है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉरी, जगह मैंने कम थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमने निकाल देना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा टेंजेंट
45 का स्क्वायर माइनस टेंजेंट ए का स्क्वायर ओवर यही 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसमें भी आ गया ए स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 टेंजेंट ए का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास आती है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, फिर माइनस ये टेंजेंट 45 1 बन गया, तो यहाँ पर टेंजेंट ए स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये ऊपर भी वही चीज़ है, नीचे भी वही चीज़ है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास बचा 1 जो कि है इसकी राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है टेंजेंट π/4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 3π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको ओपन करें, साइड हम लोग लेते हैं जो कि है टेंजेंट π/4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 3π/4 प्लस थीटा। हो गया। अब हम इसके ऊपर टेंजेंट के फॉर्मूलाज ओपन करते हैं। टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट π/4 टेंजेंट थीटा। ठीक हो गया। और प्लस है तो प्लस का साइन आएगा। फिर अगेन यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। टेंजेंट 3π/4 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पे माइनस और इधर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस है तो इधर प्लस और इधर माइनस आएगा। टेंजेंट 3π/4 टेंजेंट थीटा। अब देखें यहाँ पर है टेंजेंट π/4, पाई होता है 180 डिवाइडिंग बाय 4 वो होता है 45। टेंजेंट 45 होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। 1 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस ये टेंजेंट थीटा टेंजेंट π/4 अगेन 1 हो गया। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेंजेंट थीटा बन जाएगा। प्लस टेंजेंट 3π/4 कितना बनता है? 3π/4 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडिंग बाय 4, ये बना 135। टेंजेंट 135 होता है -1, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे -1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस इंटू -1 टू टेंजेंट थीटा। ओके, अब इसको देखें। वन माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक हो गया, ये वैसे ही आ गया। फिर प्लस का साइन आया, यहाँ पर ये बना -1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर इस चीज़ को हम लिखेंगे 1 माइनस माइनस प्लस टेंजेंट थीटा। अब देखिए नीचे इसकी वैल्यू सेम है तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। नीचे आएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ऊपर आएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा -1 प्लस टेंजेंट थीटा। ये -1 इस 1 से कैंसिल हो गया, ये टेंजेंट इस टेंजेंट से कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया 0 ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा। 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें वो 0 ही रहता है, तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड।
इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है साइन थीटा प्लस पाई ओवर 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई ओवर 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। हम सबसे पहले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है साइन थीटा प्लस पाई ओवर 6 प्लस कॉस इंटू थीटा प्लस पाई ओवर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला बनता है साइन थीटा कॉस पाई ओवर 6 प्लस कॉस थीटा साइन पाई ओवर 6, फिर प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन। ठीक है, ये हमने लगा दिया और यहाँ पर हमने कॉस का फॉर्मूला लगाना है। ये इसका फॉर्मूला है और यहाँ पर कॉस का लगाएंगे, कॉस थीटा कॉस पाई ओवर 3। फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, साइन थीटा साइन पाई ओवर 3। हो गया। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। इनकी वैल्यूज़ आएंगी, साइन थीटा कॉस पाई ओवर 6 होता है कॉस 30। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू आती है हमारे पास, कॉस 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 प्लस कॉस थीटा और साइन पाई ओवर 6 होता है, यानी कि साइन 30 होता है 1/2 सॉरी, प्लस कॉस थीटा कॉस पाई ओवर 3 यानी कि कॉस 60। कॉस 60 की हमारे पास वैल्यू आती है 1/2, फिर माइनस साइन थीटा साइन पाई ओवर 3 यानी कि साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आती है स्क्वायर रूट 3/2। अब इधर देखें, ये साइन थीटा स्क्वायर रूट 3/2 प्लस में है और ये साइन थीटा स्क्वायर रूट 3/2 माइनस में है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बचा कॉस थीटा/2 यानी कि कॉस थीटा/2 प्लस कॉस थीटा/2, यानी कि ये हाफ कॉस थीटा ये है, हाफ कॉस थीटा ये है, तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है फुल, यानी कि फुल कॉस थीटा, जो कि है इसकी राइट हैंड साइड। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेंजेंट पाई ओवर 2 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेंजेंट थीटा/2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा/2। अब हम इसके अंदर टेंजेंट की वैल्यू को ओपन करते हैं। ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, टेंजेंट पाई ओवर थीटा/2 को हमने सॉल्व करना है, तो उसे हम लिखेंगे, टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, साइन थीटा/2 ओवर कॉस थीटा/2। ठीक है, अब ऐसे नीचे करेंगे, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा/2 को हम करेंगे साइन थीटा/2 ओवर कॉस थीटा/2। अब हम इस चीज़ का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाली चीज़ का अलग एलसीएम, नीचे वाली चीज़ का अलग एलसीएम। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू जो इधर रेसिप्रोकल के अंदर है थीटा/2, ये जो इधर है साइन थीटा और रेसिप्रोकल में जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस कॉस
थीटा और साइन थीटा ओवर 2, और ये वाली चीज़ एज अ होल रेसिप्रोकल में आ जाएगी। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर 2, फिर आगे माइनस का साइन था, उसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा ओवर 2, और ये फुल ब्रैकेट में आके ओवर आ जाता है कॉस थीटा ओवर 2। आगे नीचे वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा ओवर 2, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब हम इसका नीचे वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। वो आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा ओवर 2 ओवर रेसिप्रोकल में कॉस थीटा ओवर 2। अब देखें ये भी रेसिप्रोकल में है थीटा ओवर 2, ये भी रेसिप्रोकल में थीटा ओवर 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा ओवर 2 ओवर कॉस थीटा ओवर 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा ओवर 2। अब आप गौर करें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये है साइन का फॉर्मूला। ठीक है, और इसके अंदर अल्फ़ा थीटा बन जाएगा और ये थीटा ओवर 2 बीटा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा ओवर 2 ओवर कॉस का ये फॉर्मूला है, क्योंकि कॉस थीटा ओवर 2 प्लस साइन थीटा ओवर 2। यहाँ पर साइन वाले फॉर्मूले में साइन सेम रहता है और इसके अंदर साइन चेंज हो जाता है, इसलिए हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस थीटा ओवर 2। ठीक हो गया। अब देखें, फुल में से हाफ रकम माइनस हुई है तो उसे हम लोग हाफ करते हैं, यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर 2 ओवर कॉस थीटा ओवर 2। साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा होता है टेंजेंट थीटा ओवर 2, जो कि है इसकी राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट साई ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट साई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साई ओवर कॉस थीटा माइनस साई। पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम ओपन करेंगे, इसको हम करेंगे 1 माइनस टेंजेंट होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये साई में है तो साइन साई ओवर कॉस साई, और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और साइन साई ओवर कॉस साई। अब हम इस चीज़ का एलसीएम लेते हैं, तो ये नीचे वाली टर्म्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये ऊपर वाली चीज़ें वैसी रहेंगी, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा कॉस साई माइनस साइन थीटा साइन थीटा इंटू साइन साई, और इस पूरे के नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा कॉस साई। ऐसे ही हम नीचे वाली चीज़ का एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस साई, फिर प्लस साइन थीटा साइन थीटा साइन साई, और फिर हम
ओवरऑल इसके नीचे कॉस थीटा कॉस साई लगा दें, कॉस थीटा कॉस साई। अब ये चीज़ ऊपर भी है, ये चीज़ नीचे भी है, तो ये हमने आपस में कैंसिल आउट कर ली। ऊपर बचा कॉस थीटा कॉस साई माइनस साइन थीटा साइन साई। ये हमारे पास कॉस का फॉर्मूला है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, और ये साइन चेंज होता है तो हम ये लिखते हैं प्लस साई ओवर कॉस, नीचे भी कॉस थीटा कॉस साई प्लस साइन थीटा साइन साई है, तो ये भी कॉस के फॉर्मूलाज हैं क्योंकि दोनों वो है। तो हम लोग करेंगे कॉस थीटा, यहाँ पर साइन प्लस का है तो हम साइन चेंज करेंगे साई, और ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो हमने ये फिफ्थ पार्ट भी इसका सॉल्व कर दिया है।